सर्वदेव यज्ञ क्रियारंभः शुभः शुभनं प्रवदति तम पौर्कृत्वा ऋग यजुषाम अथर्व अर्वेद शीर्षा वचन्तु ओम समरज्ञातं पुण्याहं वाचिष्ठम् ओम भद्रं कर्णेभिः स्नुयाम देवां भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्त्रीरङ्गे पुष्पवाभं सस्तनुर्भिर्वसेमहिदेवहितं जदायुः भू ब्राह्मणः मम ग्रामे अस्मिन् कर्मणि मां भगवती का पूजन जो चल रहा है। ओम कर्मणि पुण्याहं भवन्तु ब्रह्म कल्याणं 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 यथेमा वाचं कल्याणं भावद्यं संब्राह्मणेन संपूज्यं प्रियो देवानां दक्षिणायितासिं भूयस्तुमेयां तमास्तम ओम भू ब्राह्मणं मम ग्रामे देवी पूजनांतर्गतं च रिद्धिं भवन्तु अस्मिन् ग्रामे देवी पूजनांतर्गतं च स्वस्ति भवन्तु ओम आयुष्मती स्वस्ति 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 कर्म समृद्धिरस्तु वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु पुत्र पात्र समृद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु इष्ट समृद्धिरस्तु ततो बहिरक्षतान् क्षिपेका अरिष्टानि सन्तु यत् पापं रोगं शोकं कल्याणं तत्दूरे प्रहरमस्तु मुहूर्ते नक्षत्र ग्रह दस्तु तिथिकरण मुहूर्त ग्रह नक्षत्राग्नि देवता प्रियंताम तिथिकरणं समुहूर्ते स नक्षत्रे स ग्रहे स लग्ने सदैवे प्रियंताम माहेश्वरी पुरोगा उमा मातरं प्रियंताम आरुद्यति पुरोगा एक पत्नां प्रियंताम विष्णु पुरोगा सर्वे देवा प्रियंताम ब्रह्म पुरोगा सर्वे वीरा प्रियंताम आदित्य पुरोगा सर्वे ग्रहा प्रियंताम ब्रह्मस्सं देवता प्रियंताम सर्वाइष्ट देवता प्रियंताम पुनरअक्षतां बहि क्षिपितः इत्यासं बहिस्ते अन्त्यासं प्रहिसरं हत्यासं मग्न कर्तारु शत्रवं प्राभं तुयान्तु सामयन्तु भूराणि सामयन्तु पापं सर्वव्याप्तमयी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्द्रं यत्पत्र नेत्रं गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्द्रं यत्पत्र नेत्रं येने त्वया भारत तैल पुण्यं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। ओम हरि ओम मा
चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रान्द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतुर्नं पयोरेतो अस्माशुधत्त। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोलो दुर्गी मैया की जय। तो कहा आप क्या करो, उस विंध्याचल पर्वत पर क्या करो, माँ भगवती का अम्बा यज्ञ करो। गर्ग जी ने जो है विधि विधान से क्या किया, अम्बा यज्ञ किया। और जब अम्बा यज्ञ किया तो फिर जो है उनका जो पुत्र था कृष्ण, उस अम्बा यज्ञ के फल से जो है उनको जो है भगवान कृष्ण प्राप्त होता है। तो फिर जो है आगे जब वसुदेव जी से जो है नारद जी ने ये बातें बताई तो वसुदेव जी जो है अपने घर में क्या कर रहे थे, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, माँ भगवती का नवरात्र पाठ कर रहे थे। तो अब जो है जब जो है जामवंत और भगवान कृष्ण का जो है क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में जो है अब जो है जामवंत को याद आया कि हे प्रभु आप जो है पूर्व जन्म में आप जो है भगवान राम के हैं। तो जामवंत ने क्या किया, भगवान कृष्ण जो है क्षमा याचना की और कहा कि हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको मैं पहचान नहीं पाया क्योंकि आपके पूर्व जन्म में आप जो है भगवान रामचंद्र थे। और अब हे प्रभु अब ये है बात ये है कि मैंने जो ये मणि है इस मणि को क्या कर दिया है, अपनी कन्या को सौंप दिया है। मथुरा में वासुदेव के घर में जो है नवा यज्ञ हो रहा था, अंतिम दिन था, हवन हो रहा था। हवन में जो है अंतिम पूर्ण आहुति डाली जा रही थी। तो इतने में जो है भगवान कृष्ण जो है जामवंती और उस मणि को लेकर के कहां पहुंचे, मथुरा में पहुंचे। तो वासुदेव और जो यदुवंशी थे, सारे यदुवंशी जो है भगवान को देख करके अति प्रसन्न हुए। उन्होंने क्या करी, फिर कृष्ण से जो है जाने की अनुमति ली। भगवान कृष्ण ने जो है उनको द्रव्य दक्षिणा इत्यादि दी और उनको जो है विदा किया। खूब सारा दान दक्षिणा दे करके उनको क्या किया, विदा किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तू है जगदम्बे नाथ, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे की। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। शरण शरण में खड़े तुम्हारी लेके पूजा थारी। जय जय मां अम्बे मां, अम्बे मां, अम्बे मां, जय जय मां अम्बे मां।
ताली की सेवा देते हुए सब लोग बड़े भाव से महिमा अनंत तेरी कृपा अपार तेरी महिमा अनंत तेरी महिमा अपार तेरी महिमा अनंत तेरी कृपा अपार तेरी महिमा अनंत तेरी महिमा अपार तेरी आँखों में दया तेरो मन में उलार तेरी आँखों में दया तेरो मन में उलार हर दिन हो या बार तुहार हर दिन हो या बार घर घर हो त्योहार हर दिन हो या बार घर घर हो त्योहार हर दिन हो या बार घर घर हो त्योहार राखी कुशली मंगल सड़ी संत बोण घर राखी कुशली मंगल सड़ी संत बोण घर रहूं रास तारणी हे भवानी निवारणी जय भवानी मेरी दुख निवारणी जय भवानी दुख निवारणी जय भवानी मेरो कुटुंब परिवार रखी राजी खुशी माँ मेरो कुटुंब परिवार रखी राजी खुशी माँ है सुख खेले परिवार रखी राजी खुशी माँ है सुख खेले परिवार अष्टभुजा वाली माता अष्टभुजा वाली माँ शक्ति स्वरूपिणी अष्टभुजा वाली माँ शक्ति स्वरूपिणी भक्तों की रखवाली माता
देवी, माता से है कामिनी देवी, माता सजनी भैरवी देवी, सरवर में मनीषा देवी, झारखंड में है गौरजा माई, माता श्री महामाया, भक्त के खातिर 24 अवतार धारण करने वाली और अग्नि भी और इन वीरों को साथ में लेकर के कुंड में स्नान के लिए और अश्वीर भर जाते काली अर्धमात्रास्तानि
सारे वीर पहुंच चुके हैं, लेकिन तुम्हारा एक वीर भद्रकाल नाथ का नाम नहीं पहुंचा। तो कालनाथ वीर भद्र भैरव उस समय बनी था। उस समय में माता पार्वती समय दक्षपति का यज्ञ खत्म करने का जगह
माता पार्वती ला समगौर बैठी यज्ञ में शिव की तीसरा नेत्र खुलता ही शिव ने बोला हाथ पार्वती को समूने को डाले महान पाप होगा। महान पाप के कारण शिव ने अपनी माई नटा खोली काना भरों को भेजो। आज तुम्हारे नाम का नाम से नौमी का नोरता जहनो रिश्तो जसू की माता माते सूरी तेरे साथ खड़ा है मुझे दीते परो अगिलो कीते धोली दागड़ी कोनो जसू की सोवापति सेना मेरी। कार्यक्रम देखेंगे, अपनी सहभागिता निभाएंगे। हम एक बार पुनः अपनी मंदिर समिति के सारे पदाधिकारी, समस्त ग्रामवासियों का ये आज के इस मधुर संध्या को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रतिनिधि के तौर पे हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान जी को मैं ये माइक दे रहा हूँ। 2 शब्द वो आपके सामने कहेंगे, तदुपरांत और कार्यक्रम। मां दुर्गा भवानी की सर्वप्रथम सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। सभी भक्तों का मैं इस मां के दरबार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बाहर से आए हुए सारे भक्तों का, अपनी ध्यानियों का, जो भी इस प्रांगण में पहुंचे हुए हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। कहते हैं जिस कार्य में ध्यानिया न पहुंचे उस कार्य को कम सफल माना जाता है। और बड़े सौभाग्य हैं हम। धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी ध्यानियों का कि जिन्होंने यहाँ पर आकर हम समस्त ग्रामवासियों को गौरवान्वित किया है। मैं तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सरस्वती त्रिगुणात्म रूपा आदि शक्ति उनके साथ विद्यमान रहती हैं। जहाँ विष्णु हो
महालक्ष्मी निश्चित ही निवास करती हैं। अपूर्वम कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संशयात्। माँ के दरबार में, देव दरबार में धार्मिक कार्यों के लिए जो भी दान भेंट इत्यादि हम देते हैं वो दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति मनुष्य के जीवन में करता है। परम दुर्लभ ऐसे मौके प्राप्त होते हैं कई वर्षों के उपरांत, कई जन्मों के सफल कर्मों के पश्चात ही ऐसे शुभ अवसर देखने को मिलते हैं। हमारे इस ग्राम का ये भी आज सौभाग्य है। इस नवान यज्ञ की दूसरी रात्रि में भगवान विष्णु साक्षात अवतरित होंगे। यम यम चिंतति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपके सामने माँ लक्ष्मी भगवान योग निद्रा में समाहित हैं। चारों तरफ जल ही जल है और विद्यमान होते हुए भगवान के एक हाथ जोड़ करके सही प्रार्थना करेंगे। ओम श्री शांताय कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं शर्वलोकैकनाथं। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शिरीशारुवीक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरीशां चतुर्भुजम्। ओम विष्णवे नमः। जब कल्प परिवर्तित होते हैं तो भगवान योग निद्रा में वशीभूत हो जाते हैं और उनके कान की मैल से मधु और केटव नाम के दो असुर पैदा होते हैं। चारों तरफ हाहाकार मचाते हैं। सभी पूरे सागर में जहां जल ही जल उनको दिखाई देता है वो दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ लक्ष्मी सभी के घरों में निवास करें, इसलिए आज हम यही प्रार्थना करेंगे सभी भक्त कि भगवान लक्ष्मी नारायण हम पे कृपा बनाए रखें। तो लक्ष्मी नारायण जो है योग निद्रा में और कई दूर ब्रह्मा जी तपस्या में बैठे रहते हैं। उनका प्राकट्य जो है भगवान के कर्ण मूलों से ज्ञान की मैल से उत्पन्न और मधु और केटव नाम के दैत्य प्रचंड अट्टहास करते हुए और चारों तरफ दौड़ते हुए इधर उधर विचरण करते हैं। मधु और केटव की चलने से जलमग्न धरती डगमगा जाती है। सभी बैठ करके ही देखेंगे, सारे बैठ जाए अपने अपने स्थानों पे। मधु और केटव कई हजार वर्षों तक जो है उस जलमग्न स्थान पर विचरण करते रहते हैं और उन्हें कहीं भी कोई
कोई दूर दूर तक दृश्य नजर नहीं आता। असुर हमारे अंदर, सुर हमारे अंदर, असुरों का सम्मान, जिगरा हमारे अंदर, भगवान योग निद्रा में मधु और केटव ऐंग शब्द सुन करके थोड़ा भाई मधु, सामने एक प्राणी नजर आ रहा है। हाँ भाई केटव, पता करते हैं कौन है ये। ऐंग शब्द के पश्चात वो फिर इधर उधर विचरण करते हुए विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। भाई मधु, सामने एक प्राणी ओम नजर आ रहा है। विष्णवे नमः, देखते हैं कौन है वो। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम। मधु और केटव नाम के जो असुर हैं वो ब्रह्मा जी के सम्मुख जाते हुए और ब्रह्मा जी उनके डर के मारे चारों तरफ भागते हुए उस जलमग्न धरती पर कंदराओं में घूमते घूमते कई दूर तक चलते हैं। मधु और केटव ब्रह्मा जी को गिराते हुए और ब्रह्मा जी के पीछे पीछे मधु और केटव त्राहिमाम त्राहिमाम कान की मेल से उत्पन्न मधु और केटव का भयानक उपद्रव ब्रह्मा जी के पीछे और दौड़ते हुए और इधर उधर ढूंढते हुए किसी टाइम इधर उधर देखते हुए जब जब धरती पे संकट आया तो उसमें ब्राह्मणों पे भी बड़ा संकट रहा। ब्रह्म देवता अपनी जान को बचाते हुए इधर उधर विचरण करते हुए कई दूर चलते हुए कंदराओं में हिमालय से होते हुए और दूर होते हुए मधु और केटव उनका पीछा करते हैं। कई कल्पों के उपरांत कई वर्षों के पश्चात तब ब्रह्मा जी विष्णु के वैकुंठ में पहुंचते हैं और दूर कई मधु और केटव उनको ढूंढते रहते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए ओम विष्णवे नमः, ओम शांताकारं संसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वेगवक्त्रं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं भगवान का प्राकट्य भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तमपि नाशय त्वरितं गम्यते कुत्र
कुतश्चागमनम तव। हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि की रचय करता है, त्वरितम गम्यते कुत्र। इस प्रकार से परेशान होने का आपका क्या कारण है और क्यों आप दुखी हैं? दुख का कारण बताइए। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तीनों लोकों में हाहाकार और ब्रह्मलोक में हाहाकार से पीड़ित घूमते हुए इन दो मधु और कैटव दोनों राक्षसों ने मुझे परेशान किया है प्रभु। इस कारण मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। त्रायवान प्रभु, त्रायवान। भगवान विष्णु के सम्मुख ब्रह्मा जी, आप चिंतित न हो। जो मधु और कैटव जो दैत्य हैं वो मेरे ही कानों से उत्पन्न हुए हैं और मेरे ही अंश हैं और मेरे ही समान उनमें बल है, इसलिए उनको और कोई परास्त नहीं कर सकता है मेरे अलावा। इसलिए हे ब्रह्मा जी, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं उनका उद्धार करूंगा। माँ भगवती की स्तुति। भगवान विष्णु के ही अंश से माँ का भी प्राकट्य है। धारते विश्वम त्वयि सृजते जगत, त्वयि पालते देवी तमसन्ते सर्वदा। विष्णुरतुलः तेजसा प्रभो ब्रह्मोवासः। त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वमेव षट्कारस्वरात्मिकम्। सुधा त्वामाक्षरे निर्दहित्रधा मात्रात्मिकां स्था। अर्धमात्रा स्था नित्यायानुच्चारा विशेषतः। धारते विश्वं त्वयि सृजते जगत्, त्वयि पालते देवी तमसन्ते सर्वदा। आमेरा महास्मृति महामोहाच भगवती महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्थं सर्वस्वं गुणत्र विभावनी। कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदारणम्। त्वं श्री त्वं बुद्धिर्बुद्धिर्लक्षणा। लज्जा पुष्टि तदा तुष्टि शांति शांतिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रनी था। संगनी चापणी बाणं भूषणी परिधायुधा। सौम्या सौम्यतरा से सौ सौम्य विधि सुंदरी। दुर्गा दिव्य ज्ञान नाम विजेतांसी। देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रेक्षते। दुर्गे स्मृता रसवीति विशेष जंतु स्वस्ति स्मता मतिमति वसुमां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का तदन्यां। सर्वोपकार करणाय सदा तचिंता। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। माँ भगवती, मैं नसुरों के भय से पीड़ित हूँ, मेरी रक्षा करो माँ भगवती जगदम्बा आदि शक्ति। बोल गौड़िया मैया की जय। माँ भगवती प्राकट्य होकर के और मधु और कैटव नाम के जो दैत्य हैं उनपे आपके दुख का निवारण हम करेंगे, आप निश्चिंत होकर यहाँ से जाइए। ब्रह्मा जी, आप अपनी तपस्या में जाइए। माँ आदि शक्ति के रूप में हो। हिरण्यकश्यप के वध के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, तो किसी न किसी रूप में भगवान इसे धराधाम पे। तो सबसे पहले मधु और कैटव का वध देवी भागवत में इसका वृत्तांत है और मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती का जो अध्याय 13 लिए गए हैं उनमें भी प्रथम अध्याय में मधु और कैटव का वध का वृत्तांत है। सबसे पहले अच्छाई पे बुराई हावी होती है और अच्छाई की सत्य की परीक्षा के लिए बड़े बड़े असुर जन्म लेते हैं जो चिरकाल से चला आ रहा है। और मधु और कैटव के सामने माँ भगवती अपने प्रचंड रूप में विद्यमान भगवती आदि शक्ति। मधु और कैटव का तात्पर्य बुराई, घमंड और अभिमान, ये मधु और कैटव है। ऐसे दैत्यों का संहार हो। माँ भगवती आदि शक्ति से हम यही प्रार्थना करते हैं, भगवती हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करें, किसी प्रकार से भक्तों पे कोई विपत्ति, आपत्ति, परेशानी, दुख, दरिद्रता न आए।
से ही इनका उद्धार होना है। माँ आदिशक्ति, योग निद्रा, महामाया, भगवती के सहस्त्रों जो नाम है वो भी भगवान विष्णु के अर्धांगिनी के रूप में है और उन्हीं से उनका प्राकट्य है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से उनका जन्म है। 1000 वर्षों तक, पंचवर्ष सहस्राणी, लगभग 5000 सालों तक जो है ये युद्ध चलता है। मधु और केटव नाम के जो असुर हैं, हमेशा असुरों की एक ही प्रवृत्ति रही, एक ही विचार रहे हैं, चाहे इस धराधाम में हो चाहे वैकुंठ में हो। भगवान कभी भी जो है ऐसा वरदान नहीं देंगे, चाहे हम आगे महिषासुर है, चंद्रमुंड है, भस्मासुर है, कोई भी हो। और भगवती के साथ मधु और केटव का युद्ध चलता है। मल्ल युद्ध, बंद युद्ध, खड्ग युद्ध, गदा युद्ध, तोमर युद्ध, कई अस्त्र और शस्त्रों से युद्ध चलता है। मधु और केटव तीनों का एक ही उद्गम है। भगवान विष्णु ही साक्षी है तीनों के, मधु और केटव के भी, और माँ भगवती परांभा आदिशक्ति योग निद्रा भगवती जगदम्बा के। मधु और केटव का वध जो है भगवान के ही जगहों पर होगा। माँ भगवती जगदम्बा उनको युद्ध में परास्त करती है, काफी वो थक जाते हैं। भगवान विष्णु से भी वो युद्ध करते हैं और ये उन्हें वरदान है कि हम जल में न मरे। भगवान विष्णु तो जल में ही हैं, वो जलाकार में हैं, चारों तरफ जल ही जल है। मधु और केटव की जो बुद्धि है वो बुद्धि इसी तरफ चलती है, यहाँ तो जल है। भगवान विष्णु का आगमन होता हुआ और साथ में लक्ष्मी और भगवान विष्णु चलते हुए मधु और केटव, क्योंकि जितने भी जो वरदान हो, अभिशाप आदि हो, वो कभी भगवान के निरर्थक नहीं जाते हैं। तो भगवान के हाथों से इनका उद्धार होना है। इन्हें ये वरदान था कि आपकी मृत्यु जल में न हो, तो जब चारों और जल ही जल है तो कहाँ ये मरेंगे। इन्होंने इसी सोच के साथ ये वरदान प्राप्त किया था कि ये हमें थल में कहीं नहीं मार सकेंगे। और भगवान के साथ भी इनका कई वर्षों तक युद्ध चलता हुआ। अब भगवान कहते हैं, हे मधु और केटव नाम के देते हो, आप कुछ वरदान मांगो। मधु और केटव वरदान मांगते हैं भगवान विष्णु से। तुम में बहुत पराक्रम नजर आता है और तुम्हारे बल की मैं प्रशंसा भी करता हूँ। मेरी इच्छा अब तुमसे युद्ध करने की नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कोई वर मांगो। मधु केटव प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने आज विष्णु को हरा दिया। वरदान कि हम जल में हमारी मृत्यु न हो। विष्णु तुझसे और वरदान। तुम मुझे एक वरदान दो, मेरी मृत्यु, हमारी जो मृत्यु है, हमारी मृत्यु जल में न हो, न जल में हो और न आकाश में, न थल में हो, और न थल में, जल थल न कहीं हमारी मृत्यु न हो। भगवान मैं तुम्हें वर देता हूँ। प्रसन्न हो जाते हैं मधु और केटव। तो हम अमर और अजर हो गए, क्योंकि हमारी मृत्यु कहीं नहीं होगी। भाई केटव, अब तो हम अजर और अमर हैं। अब तो हम अजर और अमर हैं।
हमें न तो कोई परास्त कर सकता है, न कोई हमें मार सकता है। अब तीनों लोकों में हमारा ही साम्राज्य होगा। और चारों तरफ दौड़ती हुई मधु और केटव भयानक गर्जना के साथ चारों तरफ दौड़ रहे हैं। अरे विष्णु, सीढ़ी कहाँ से लाया? बढ़िया लग रही है। प्रसन्न होकर के अट्टहास करते हुए चारों दिशाओं में तीनों लोकों में विचरण कर रहे हैं। और लक्ष्मी नारायण भगवान तथास्तु कह करके ये वरदान दे देते हैं भगवान। और भगवान हृदय नवनीत समाना, भगवान का जो हृदय है वो नवनीत से भी कोमल है। जैसे भक्त बोले ये दोनों असुर प्रचंड रूप में और इस तरह से भगवान अपनी जंगाओं में जो है इनको देते हैं। बहुत भी साल में कोरोना भयो ना ए बुढ़े को गए तो बिल्ला जी हम देखने नहीं आता बोल ना कि 3 साल में कोरोना भयो छी ना आता मनोरमा गोजा भानी तो बेला भानी भतो मजा त गमे जा बताओ मला तो तपाईलाई जान्दा अबे थाकी भी तो यहाँ फिर फेंक उनके अरे अभी कॉप मुझा अभी लगे आप बात अरे पकड़ गया अरे अभी बालू उठा लो अरे बालू उठा ए बुढ़ा तो तू क्या करेगी मेरी जैसे नहीं मैं आंसू सारा अरे मैं आंसू ए बुढ़े तो तू अरे मैं आंसू सारा मेरे को नहीं पे हो आज का नहीं दूर आयो वो आपको सीधा हार मा को बनायो बुढ़ा को बना दो ये बुढ़ा ने पंजाब में आए आई अभी उठा के जा अब कुछ क्या हो तू खाली तू ये देख ले बैठी थी तो अबे बात हुए के भागी तुम क्या पकड़ ले लो ना तू ये आशीष सारे लोग ना लो ना तो हर अबे तू
बोलगे ओए पया बिना दे का दोहरी का ये हम हो गए आई पूरे तुम्हें बुढ़ा नहीं तू सादे पिला बुढ़ा नहीं लोग क्या बोला कि उम्र उठाने को तू हल्ला अभी पूछ लो तू कहते पूछ ये देख लो तो जल्दी भी नीचे हल्कू भी नहीं जाए बोला तू कहती कमरा है पूरे हैं हैंड पंप आता छोड़ दी तो क्रीम पाउडर भी ले जाओ अरे मैं ताज़ सालों में हूँ तू ताज़ जानता यो 50 साल लोग हैं क्या हूँ हाँ अभी खा की हो तेरा पार पे जो पेट मगर में पार मगर में तो सितार का तेरा पार में लो बोले मान हाँ आप वो थोड़ा आज में तुम क्या बोलता? क्या? लोग सब ने बोला? हाँ। तो पान पिया? पान पीने में क्या होगा क्या? मंगेर बाप पीने नहीं हो रही। मंगेर बाप पान होनी चाहिए ना? तो गिलास में निकल के क्या तू पे? कब होगा? हैं? कब होगा? मंगेर बाप। चल अतीरे पे चल चल। मैं आज सालों कंगली उठ अपोल क्या बढ़िया सरस्वती अच्छा बोल बोल प्रणाम बोल क्या बोलता अच्छा तभी हमारे हमारे आई नहीं तो तुम कंट्रोल कौन होगा ना मंदिर आई नहीं का साला है मैं ये बुढ़िया बेटी पसंद का पसंद नहीं हूँ अब ठीक तुम ऊपर छाया था बात ना बात के लिए पानी पिलाओ चाय पिलाओ चाय पिलाओ ये बुढ़िया नहीं जानते नहीं जानते हैं अच्छा तो गरम पानी माँ हैं क्या पहनता चल 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 कते दूर था जी अब मुझे आ था ये बुढ़े ये छोड़ के ना जाओ हाँ बुढ़िया सब तभी आज सालों है आज कते दूर आयो जब देखो कोई पकड़
रामेश खर्चा कि वो बॉडी का हम पहुंचेगो तो बंद तो काम है वो बॉडी बना लो पोखरी भासु गाइसु होगा पोखरी को वो को मारा रामेश पर साची हो नी मंदिर पर छेनी ओ देखो खाओ शोनो तो देखो वे छमरा ओ पछाड़ी मंदिर में से कर छमरा हमने हां चल 600 को जाए चल चल बुढ़ा आराम से हाँ मैं आशीष सालों दुकान को दूँ अरे कहते यार चल आराम से जा हाँ आराम चल पानी पी लो हाँ बुढ़े को नचा दो थोड़ा डांस दिखा दो पूरे डांस दिखा दो हाँ थोड़ा डांस क्रीम पाउडर वो क्रीम पाउडर क्रीम पाउडर नहीं तो प्रधान जी वो कब बैठा चला वाले वहाँ पे प्रधान जी कौन वो बैठा वो उधर नचा दो अरे पेंसिल लेके नहीं ले पूरी